हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ कि मेरे जो है दिन में दोपहर के बाद के कितने काम रहते हैं। तो मौसम ख़राब हो चुका था, इसी वजह से लाइट चली गई थी। सुबह मेरे कपड़े नहीं धुल पाए थे, तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है, लगभग 3 बज गए हैं गाइस। तो लाइट आ गई है, मैं जो है कपड़े धो लेती हूँ। पहले मैं भिगो करके रख देती हूँ और आपको मैं दिखाने जा रही हूँ कि मेरी जो है आज शाम दोपहर से लेकर शाम तक के कितने सारे काम रहते हैं। तो बस वही मैं अभी इस व्लॉग में आपको दिखाने जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो मैं आपके लिए ही लेकर के आई हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो गाइस, जो आज शाम का खाना मैं चूल्हे पर बनाऊंगी, तो इसी वजह से मैं चूल्हे को पोत लेती हूँ। तो जो मिट्टी है वो मैंने फोड़ करके रख लिया डब्बे में। तो ये मेरा चूल्हे पोतने का ही डब्बा है। तो मैंने डब्बे में डाल लिया, फिर ऊपर से मैंने पानी डाल करके इसको थोड़ा सा भिगो लेती हूँ। तो गाइस, चूल्हा तो पुता हुआ है, लेकिन काफी दिनों से ऐसे ही रखा था, तो फिर मेरा मन नहीं मान रहा था इसमें ऐसे ही खाना बनाने का। तो मैं इसको जो है पोत लेती हूँ। अच्छे से इसको साफ मैंने कर लिया है, क्योंकि धूल मिट्टी में हो गया था। तो मैंने साफ तो कर लिया है, पर फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था, इसी वजह से मैं इसको पोत रही हूँ। तो गाइस, चूल्हे पर खाने बनाने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आप लोगों को चूल्हे की खाना कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं अपने चूल्हे को पोत लेती हूँ और चूल्हे का खाना मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आज मेरी बेटी ने बनाई है चाय, और ये बहुत टेस्टी चाय बनाती है। क्योंकि अब इसकी छुट्टी हो गई है, तो ये डेली में चाय यही बना के पिलाएगी मुझे। जब मैं स्कूल से आऊँगी तो मुझे जब भी चाय बना करके पिलाएगी मेरी बेटी, है ना? पिलाएगी ना? इधर देख के हाँ बोल। बनाऊंगी। ट्यूशन नहीं जाऊंगी तो अलग बात। गाइस देखिए, बारिश होने लगी है। हमारे घर के पीछे बारिश हो रही है, घर के आगे बारिश नहीं है। देखा कैसी बारिश हो रही है, घर के पीछे हो रही है, घर के आगे नहीं है। अब बंद होगी। ऐसे टाइम ना बादल कहीं कहीं रहते हैं, कहीं कहीं बरसते हैं, और बारिश होएगी। मौसम बहुत भयंकर हो रहा है भाई, कभी धूप निकल रही है, कभी अंधेरा हो जा रहा है। तो गाइस, कपड़े मैंने भिगो करके रख दिए थे, इतने मैं चूल्हा पोत करके आई हूँ। थोड़ा मैंने बाहर देखा, मौसम जो है आगे बारिश नहीं हो रही थी मेरे घर के आगे, और घर के पीछे जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। पता नहीं कैसा मौसम हो गया है। तो कपड़े धो लेती हूँ। मैंने जो है पहले सर्फ पे भिगो करके रख लिए थे, और कुछ जो है गंदे ज़्यादा हैं तो उनमें मैं साबुन लगा लूँगी। और जूते भी बेटी के गंदे हो गए थे, तो मैं इनको भी धुल लूँगी। वैसे जो है अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो मैं बच्चों के जूते वगैरह, ड्रेस वगैरह सारी धो धा के प्रेस करके अच्छे से उठा करके रख दूँगी। क्योंकि जो है फिर जब स्कूल खुलेंगे जो है आसानी से ऐसे ही कपड़े निकाल लेंगे। मान लो हम छुट्टियों में इधर उधर गए और अचानक से उसी दिन ही आए हम जिस दिन स्कूल खुला है, तो हमें परेशानी तो नहीं होगी। तो ऐसे जो है मैं पहले से ही अपने काम करके रख लेती हूँ। तो जब मैं कपड़े धुल रही थी तो मौसम बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि बारिश आएगी ही आएगी। तो मुझे ये था कि मैं अपने कपड़े कहाँ पर सुखाऊंगी, लेकिन जो है मौसम सही रहा। थोड़ी बहुत आंधी तूफान आया और फिर उसके बाद साफ़ हो गया। तो धूप भी निकल चुकी है, तो मैंने कपड़े अपने जो है बाहर ही फैला दिए हैं। और यहाँ पर धूप भी लगेगी और हवा भी लगेगी, तो कपड़े अच्छे से टाइम से ही सूख जाएंगे। भाई, कपड़े भी मैंने सुखा दिए हैं और शाम का जो है अपना काम का टाइम स्टार्ट हो चुका है। अभी सुबह का ही ख़त्म हुआ था, इतने में ही शाम का भी स्टार्ट हो चुका है। तो मैं जो है झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे ही घर में। तो गाइस, सारे घर में मैंने झाड़ू लगा ली थी। अब काम अंदर का हो चुका है, साफ़ सफाई का, मतलब शाम की साफ़ सफाई। क्योंकि थोड़ी सी आंधी आई थी तो उससे जो है धूल घुस गई थी घर के अंदर। और फिर मैं आ चुकी हूँ बाहर। गार्डन में हमने उपले, मतलब मैंने उपले डाले हुए हैं। एक दिन डेयरी पे से मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे, तो जो ऊपर थे ना, एक मतलब गठरी सी बांध करके लाए थे। जो ऊपर थे तो वो थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही थी, उसमें भीग गए थे। तो फिर वो वाले उपले ना मैंने यहाँ पर डाल दिए थे, तो ये भी सूख चुके हैं। और बारिश कभी भी आ सकती है, और हल्की सी बूंदाबांदी हुई भी है, लेकिन इधर मेरे घर के आगे की तरफ नहीं हुई, घर के पीछे की तरफ ही हुई है। इस वजह से मैंने उपले ले लिए हैं। तो गाइज़, आज शाम का खाना मैं चूल्हे पर बनाने जा रही हूँ। मैंने चूल्हे की पहले ही पुताई करके रख ली थी। चूल्हा मैंने एकदम से साफ़ कर लिया था, और उपले लेकर के मैं आ गई हूँ। ये पहले ही हम डेयरी से लेकर के आए थे, तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी में लग गई थी। तो ये फिर मैंने बाहर ही डाल दिए थे, ये भी सूख चुके हैं। तो फिर मैं इनको लेकर के आ गई हूँ, और आग जला लेते हैं चूल्हे में। और सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ आज मैं आंबी की सब्ज़ी।
तो चूल्हे पर काम करने के लिए मैंने अब गांव से पतीली मंगवा ली है। पहले जो है मैं भगोने में काम करती थी तो नीचे मिट्टी लगानी होती थी, फिर उसको साफ़ करना होता था। लेकिन पतीली का ये है कि ये नीचे से काली रहती ही हैं, लेकिन ये वाली नहीं है, तो इसमें मैंने मिट्टी लगा ली है और मैं सब्ज़ी इसी में ही बनाऊँगी। तो पतीली नीचे से काली रहती हैं तो उनको ऐसा नहीं है कि भाई इनको रगड़ रगड़ के साफ़ करना है और गंदा हो जाएगा। इसी वजह से फिर मैंने जो है इसमें भी मिट्टी लगा ली थी, क्योंकि एक पतीली है उसको रखूँगी मैं नीचे से काली और एक पतीली है उसको रखूँगी मैं नीचे से बिल्कुल साफ़। भाई मैं कच्चे आम की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ और कच्चे आम जो है गाँव से आए हैं, क्योंकि हमारा आम का पेड़ है तो उस पर लगे हुए हैं। तो ये हस्बैंड जो है मेरे वहीं से ही लेकर के आए थे। तो मैंने पतीली रख लिया, उसमें मैंने तेल चढ़ा लिया, तेल के साथ ही मैंने उसमें डाली सौंफ डाल दी है और सौंफ का ही छौंक लगाते हैं। मेरे मायके में जो है मेथी का छौंक लगाते थे, लेकिन सौंफ का भी लगा सकते हैं। तो फिर मैंने सौंफ डाल दी है और मेरी ना चटनी रखी हुई थी सुबह की बची हुई, तो उसी में मैंने सारे मसाले मिला करके डाल दिया है सब्जी में। गाइस आंबी की सब्ज़ी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन हमारे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किस किस को आंबी की सब्ज़ी खानी पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी मेरी मम्मी बनाती तो उनके हाथों की मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी और मैं भी वैसी ही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो गाइस फिर और भी मैंने इसमें फोड़ करके उपले लगा दिए हैं। पहले की आग जो है मेरी थोड़ी कम हो रही थी तो फिर मैंने उसमें और भी उपले लगा दिए हैं। और ऊपर जैसे जैसे आग जलती रहती है, जैसे जैसे ख़त्म होती रहती है ना उपले, हम उसके ऊपर ऊपर लगाते रहते हैं तो हमारी आग बंद नहीं होती है। तो देखिए अभी मेरी सब्ज़ी भी उबलने लगी है। गाइस सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी गुड़। तो गुड़ जो है मैं अंदर से ही तोड़ के लाई हूँ, तो इसको डाल देते हैं भाई। भाई ये सब्ज़ी ना बहुत अच्छी बन करके रेडी होती है। बचपन में मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी ये, जब मेरी मम्मी बनाती थी। गाइस हमारी हो गई सब्ज़ी रेडी। अब होएगा हमारा दूध गर्म। और गाइस दूध भी गर्म हो चुका था तो फिर मैंने दूध को उतार दिया है और मैंने रख दिया है तवा। पहले जो है मैं रोटियां सेक लेती हूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि सब्ज़ी लेने चलना है, तो पर मैं ये कह रही थी कि मैं पहले रोटियां सेक लेती हूँ, फिर जो है आग दोबारा से जलानी होती है। तो जैसे चूल्हे पर आग जल रही होती है तो साथ के साथ ही सारे काम होते रहते हैं तो ठीक रहता है। अगर एक बार आग बुझ जाती है ना तो फिर वो दोबारा से जलानी होती है। तो इसी वजह से मैंने जो है रोटियाँ भी बनानी स्टार्ट कर दी थी और आज का खाना जो है मेरा जल्दी भी बन चुका था। तो गाइस मेरी रोटियां बन रही थी और मैंने बनाई है आज खट्टे आम की सब्ज़ी और साथ में बना ली चूल्हे पर रोटी। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बन करके तैयार हुआ था। और आप लोगों को चूल्हे का खाना कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बताना। तो गाइस मैंने रोटियां सेक ली थी, उसके बाद मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर दिया था और उसके बाद ही मैं गई थी मार्केट सब्जियां लेने के लिए। तो गाइज़ अभी वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मिलती है मोटिवेशन। तो राधे राधे जी।